हेलो, वेलकम वंस अगेन। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशंस का। कल आपको बताया अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस: सिंपल, कंपाउंड, फ्रेज प्रीपोजिशन एंड पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। इनमें से हमने कल देखा सिंपल प्रीपोजिशन किसे कहते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स लिए, और कंपाउंड प्रीपोजिशन किसे कहते हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स किए। आज हम देखते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। तीसरा जो है वो है फ्रेज प्रीपोजिशन। Why is it called phrase preposition? Because it is made up of a group of words. ये कोई सिंगल वर्ड प्रेपोजिशन नहीं है, 2-3 वर्ड्स को मिला करके बनता है प्रेपोजिशन ये वाला, इसीलिए इसको फ्रेज प्रेपोजिशन कहते हैं। और काफ़ी कॉमन है, आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे आपने सुना होगा अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग के बाद में टू आता है प्रेपोजिशन, और कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है, वो फिक्स है। वी कैनॉट चेंज द preposition, and not only this one word but this whole phrase we have to learn, because it is used together. This group of words is used whether it is comprising of 2 words or 3 words. ये जो phrase preposition है ये 2 या 3 words को मिला करके बनता है, तो उसका ध्यान रखना कि एंड में कौन सा preposition आ रहा है, उसको चेंज नहीं कर सकते। उसका यूज़ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये हमें ध्यान रखना है। तो पहला जैसे अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू जैसे हिंदी में कहते हैं के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दैट बोलते हैं ना, तो के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम द शिप इज मूविंग टू द नॉर्थ। कोई मैप लेकर के बता रहा है कि इसमें देख के पता चल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस मैप द शिप इज मूविंग टू द नॉर्थ। तो ये अकॉर्डिंग टू का यूज हुआ। इसी तरह से दूसरा है आई वेंट टू दिल्ली अलॉन्ग विद माई ब्रदर। इसमें अलॉन्ग विद है, ये फ्रेज प्रपोजिशन है, 2 वर्ड्स को मिला के बना हुआ है। अलॉन्ग विद मतलब के साथ। आई वेंट टू दिल्ली विद अलॉन्ग विद माई ब्रदर, मैं अपने ब्रदर के साथ दिल्ली गया। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ हिज फादर्स इलनेस। अब इसमें बिकॉज ऑफ आ गया, बिकॉज के तुरंत बाद में ऑफ आ रहा है, और उसको क्या बना रहा है, एक तरह से फ्रेज प्रेपोजिशन बना रहा है कि वो स्कूल नहीं जा सका अपने फादर की बीमारी के कारण, इलनेस के कारण। तो ही कुडंट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ हिज फादर्स इलनेस। नेक्स्ट है ही बिकेम एन आरएएस बाय डिंट ऑफ हिज हार्ड वर्क। इसमें कहाँ पर है फ्रेज प्रेपोजिशन, बाय डिंट ऑफ। ठीक है, डिंट ये डिड नॉट वाला नहीं है, अलग है ये। बाय डिंट ऑफ मीन्स ड्यू टू दिस स्पेशल क्वालिटी, किसी के अंदर कोई बहुत ही स्पेशल क्वालिटी है तो उसको कहते हैं डिंट, बाय डिंट ऑफ, इकट्ठा ही आता है बाय डिंट ऑफ। तो ही बिकेम एन आरएएस बाय डिंट ऑफ हिज हार्ड वर्क। तो बहुत ही अपने कठिन परिश्रम करने की जो क्वालिटी थी उसके अंदर, उसके कारण वो आरएएस बन गया। तो बाय डिंट ऑफ मीन्स ड्यू टू दैट special quality that he has. Next one, the teacher explained the topic by way of examples. इसके अंदर जो ग्रुप है फ्रेज प्रेपोजिशन का वो है बाय वे ऑफ, मतलब की सहायता से। कोई टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए किस चीज़ का सहारा लेगा, किस चीज़ की सहायता ली गई, वो है एग्जाम्पल्स। द टीचर एक्सप्लेन्ड द टॉपिक बाई वे ऑफ एग्जाम्पल्स। तो ये यूज हुआ किसका, बाई वे ऑफ, जो फ्रेज प्रपोजिशन है उसका यूज हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी मस्ट सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। इस सेंटेंस के अंदर ये जो फ्रेज प्रपोजिशन है यहाँ तक है, 4 वर्ड्स आ रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ, ये 4 वर्ड्स को मिला करके एक फ्रेज बन रही है। फ्रेज प्रेपोजिशन का एक टाइप है फॉर द सेक ऑफ, मतलब के लिए। तो वी मस्ट सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, हमें अपने देश के लिए
कुर्बानी देनी चाहिए। और नेक्स्ट है, इन एडिशन टू बीटिंग ही वॉज ऑल्सो सेंट टू प्रिजन। इसमें फ्रेज प्रीपोजिशन जो है अपना वो कहाँ पर है, शुरू में ही आ गया, इन एडिशन टू, ठीक है। ये 3 वर्ड्स मिला करके एक फ्रेज बन रही है, फ्रेज प्रीपोजिशन। इन एडिशन टू का मतलब के अलावा, के अतिरिक्त। तो इन एडिशन टू बीटिंग ही वॉज ऑल्सो सेंट टू प्रिजन, इसका मतलब कि बीटिंग के अलावा, मतलब पीटने के अलावा उसको जेल भी भेज दिया गया। तो इन एडिशन टू बीटिंग ही वॉज ऑल्सो सेंट टू प्रिजन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द प्रिंसिपल थैंक्ड अस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टाफ। इसमें फ्रेज प्रीपोजिशन है यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ क्या मतलब हुआ इसका, की तरफ से, प्रिंसिपल ने स्टाफ की तरफ से हम सबको धन्यवाद दिया। तो जब हमें इस तरह का कोई यूज करना हो कि किसी ने किसी की तरफ से कोई काम किया, तो उसके लिए क्या आएगा, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल थैंक्ड अस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टाफ, ठीक है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, जितने भी इसमें प्रीपोजिशन आ रहे हैं, कोई भी सिंगल नहीं है। ये 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स को मिला के बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रेज प्रीपोजिशन। अब इसमें नेक्स्ट है, दिस क्लॉथ इज सुपीरियर इन कंपैरिजन टू दैट। अब इसमें इन कंपैरिजन टू 3 वर्ड्स आ रहे हैं। मीनिंग क्या हुआ इसका, कंपेयर कब करते हैं, तुलना करने के लिए। 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, एक चीज़ की दूसरे से तुलना हो रही है, तो उसके लिए फ्रेज क्या आता है, इन कंपैरिजन टू। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर इन कंपैरिजन टू दैट, मतलब उस कपड़े की तुलना में ये वाला ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा अच्छा है, श्रेष्ठ है। तो जब भी इस तरह की बात आए, तब ये फ्रेज पूरी यूज़ करनी होगी। इसमें एक आधा वर्ड हटा के काम नहीं चलेगा, पूरा यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, द बैंक ड्राफ्ट। आप लोग जैसे कोई एग्ज़ाम वगैरह का फॉर्म फिल करते हैं, तो बैंक ड्राफ्ट बना करके एप्लीकेशन के साथ अटैच करते हैं। पहले करते थे, अब तो शायद बंद हो गया ये, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है। नहीं तो पहले डीडी लगाते थे साथ में। तो बैंक ड्राफ्ट में लिखा होता था कि ड्राफ्ट किसके नाम से बनवाना है, तो उसके लिए एक फ्रेज है, द बैंक ड्राफ्ट शुड बी मेड इन फेवर ऑफ द डायरेक्टर। तो ड्राफ्ट के लिए क्या वर्ड आता है, इन फेवर ऑफ, किसके पक्ष में दे होगा, वो डीडी जो है बैंक ड्राफ्ट किसके पक्ष में दे है या किसके नाम से बनेगा, तो उसके लिए वर्ड आता है, फ्रेज आती है इन फेवर ऑफ। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें जितने भी प्रीपोजिशंस आ रहे हैं, कोई भी सिंगल वर्ड का नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू में 2 वर्ड्स हैं, अलॉन्ग विद में 2 हैं, बिकॉज ऑफ में भी 2 वर्ड्स हैं, बाय डिंट ऑफ में 3, ठीक है, बाय वे ऑफ में 3, और फॉर द सेक ऑफ में 4। तो इस तरह से जो भी प्रीपोजिशंस आ रहे हैं, ये 2 या 2 से अधिक वर्ड्स से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं फ्रेज प्रीपोजिशंस, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नहीं है, ये कोई 15 to 20 ज़्यादा कॉमन है, वो आपको पता होनी चाहिए, आपके टिप्स पे होनी चाहिए, और डेली काम आने वाली चीज़ें हैं। कुछ और हैं, वो भी देख लेते हैं। इस तरह के जो प्रीपोजिशन है, फ्रेज प्रीपोजिशन, उसमें ही ऑफर्ड कंप्यूटर साइंस इन लिeu ऑफ मैथ्स। अब इसमें ये जो वर्ड आ रहा है, जैसे मान लीजिए किसी कोर्स में एडमिशन लेना है आपको, और वहाँ पे चॉइस है, सब्जेक्ट की चॉइस है कि इस सब्जेक्ट के स्थान पे आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो क्या कहेंगे, उसके लिए इन प्लेस ऑफ नहीं बोलेंगे, उसके लिए ये फ्रेज निश्चित है, ठीक है। तो उस फ्रेज का प्रयोग करेंगे, जो फ्रेजल प्रीपोजिशन है या फ्रेज प्रीपोजिशन है, उसका यूज करेंगे, और वो है इन लिeu ऑफ, मतलब के स्थान पर। ही ऑफर्ड कंप्यूटर साइंस इन लिeu ऑफ मैथ्स, तो उसने मैथ्स के स्थान पर, गणित के स्थान पर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लिया, ठीक है। नेक्स्ट है, इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स यू हैव डन इट। इसमें फ्रेज प्रीपोजिशन कहाँ पे आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ। ये फ्रेज प्रीपोजिशन है, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, इसके बावजूद।
ये काम हो गया, तो ऐसा करने के बावजूद ये काम हो गया, तो उसके लिए क्या आएगा, इन स्पाइट ऑफ। ये 3 वर्ड्स हैं तीनों अलग अलग, जोड़ना नहीं इनको, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स यू हैव डन इट, मेरे द्वारा बार बार चेतावनी देने के बावजूद आपने ये काम किया है, तो क्या बोलेंगे, इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स यू हैव डन इट, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। इसी से मिलता जुलता एक और है, इंस्टेड ऑफ। इनमें डिफरेंस क्या है, इंस्टेड ऑफ वन वर्ड, इंस्टेड इकट्ठा है और ऑफ अलग है, इंस्टेड इकट्ठा है, तो इट कंप्राइजेज ऑफ 2 वर्ड्स, इसमें 2 वर्ड्स हैं, जबकि ऊपर वाले में 3 वर्ड्स हैं। इन स्पाइट ऑफ तीनों अलग अलग होते हैं और इंस्टेड जो है वो इकट्ठा होता है, तो इंस्टेड ऑफ 2 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम यू शुड स्टडी सीरियसली, किसी को सलाह दी जा रही है कि अपना समय बर्बाद करने की बजाय आपको सीरियसली पढ़ाई करनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो इसके लिए कौन सी फ्रेज आई, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, ऐसा करने की बजाय ये करो, ठीक है। तो जब के बजाय वाली बात आए तब इंस्टेड ऑफ लगाना है, और के बावजूद वाली बात आए तो इन स्पाइट ऑफ लगाना है। तो कंफ्यूज नहीं करना दोनों को। एक तो इनका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें एक में 3 वर्ड्स हैं, दूसरे में 2 वर्ड्स हैं। इन स्पाइट ऑफ, ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इन स्पाइट को इकट्ठा जोड़ना नहीं है, अलग अलग है, तीनों अलग अलग हैं। और इंस्टेड को अलग अलग कर देते हैं, ये गलत है, इंस्टेड इकट्ठा रहेगा, ऑफ अलग है, ये भी ध्यान देना है। नेक्स्ट है, इन द इवेंट ऑफ योर कमिंग लेट यू शैल बी पनिश्ड, यदि आप लेट आओगे तो आपको दंड मिलेगा। लेकिन ये कहने का एक अलग तरीका है कि इन द इवेंट ऑफ योर कमिंग लेट यू शैल बी पनिश्ड। इसमें फ्रेज प्रीपोजिशन कहाँ पर है, फ्रेज है कहाँ, कितने वर्ड्स हैं उसमें, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, देखते हैं। इन द इवेंट ऑफ, ये है इसका फ्रेज प्रपोजिशन, इन द इवेंट ऑफ, 4 वर्ड्स हो गए। और इसका मीनिंग क्या निकलता है, ऐसा करने की दशा में, ऐसा होने की दशा में, अगर ये हो गया तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो इन द इवेंट ऑफ योर कमिंग लेट, आपके लेट आने की दशा में क्या होगा, यू शैल बी पनिश्ड, आपको दंड मिलेगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से किसी को धमकाना हो या कुछ कहना हो, हमेशा धमकाया ही नहीं जाता, मतलब ऐसी बात कोई करनी हो कि ऐसा करना हो, ऐसा होने की दशा में ये होगा, तो इस फ्रेज का यूज करेंगे, और आधी अधूरी नहीं, पूरी फ्रेज का यूज करना पड़ेगा। इन द इवेंट ऑफ योर कमिंग लेट यू शैल बी पनिश्ड, लेट आने की स्थिति में आपको दंड मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और बहुत ही कॉमन फ्रेज प्रपोजिशन है, ऑन अकाउंट ऑफ। जब छुट्टी होती है कि दशहरा, इस कारण, दशहरे के कारण स्कूल बंद है, होली के कारण, होली के उपलक्ष्य में, ठीक है, स्कूल में छुट्टी है, तो हम कहते हैं उसके लिए ऑन अकाउंट ऑफ फ्रेज यूज करते हैं। द स्कूल वॉज क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ होली, होली के उपलक्ष्य में स्कूल बंद था, स्कूल में छुट्टी थी। तो के उपलक्ष्य में अगर कुछ कहना हो हमें, उसके लिए जो फ्रेज है इंग्लिश में वो है ऑन अकाउंट ऑफ, द स्कूल वॉज क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ होली, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो फ्रेज प्रपोजिशन है वो है ओइंग टू। आई कुड नॉट गो टू देयर ओइंग टू माई इलनेस, मैं अपनी बीमारी के कारण वहाँ नहीं जा सका। तो ओइंग टू क्या भाव व्यक्त कर रहा है, ओइंग टू का मतलब होता है के कारण। वैसे तो आप कहोगे इसका बिकॉज ऑफ भी होता है, वो भी होता है, लेकिन ये एक वैरायटी है। हर एक लैंग्वेज में कुछ पर्यायवाची शब्द होते हैं, कुछ पर्यायवाची फ्रेज भी होती हैं, कुछ वैरायटी होती है। तो इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ वैरायटी वी कैन यूज दिस फ्रेज, आई कुड नॉट गो देयर ओइंग टू माई इलनेस, मैं अपनी बीमारी के कारण वहाँ नहीं जा सका। तो ओइंग टू जो फ्रेज है क्या बता रही है, के कारण, बिकॉज ऑफ, ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू बिकॉज ऑफ। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू योर लेटर आई हैव टू से दैट, जैसे कोई लेटर वगैरह का जवाब देते हैं, चाहे वो ऑफिशियल लेटर हो या बिजनेस लेटर हो, उसमें शुरू में लिखते हैं कि आपके फला फला उस लेटर के संदर्भ में मुझे ये कहना है। तो उस संदर्भ को बताने के लिए क्या करते हैं,
विद रेफरेंस टू, एक फ्रेज है विद रेफरेंस टू, ये 3 वर्ड्स की जो फ्रेज है विद रेफरेंस टू, इसका हम प्रयोग करते हैं। विद रेफरेंस टू योर लेटर आई हैव टू से दैट, तो आपके उस पत्र के संदर्भ में मुझे कहना है, क्या कहना है आगे बात लिख देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू अवॉइड द क्वारल आई लेफ्ट द प्लेस, इसमें जो फ्रेज प्रपोजिशन है वो शुरू में आ रही है इन ऑर्डर टू, ये 3 वर्ड्स को मिला करके फ्रेज बन रही है। इन ऑर्डर टू का मतलब क्या हुआ, क्या निकल रहा है यहाँ पर, इन ऑर्डर टू अवॉइड द क्वारल आई लेफ्ट द प्लेस, झगड़े को अवॉइड करने के लिए, झगड़े को बचाने के लिए मैं वहाँ से चला गया, उस स्थान से चला गया। तो यहाँ पे क्या ध्वनि निकल रही है, इस ग्रुप जो है, जो वर्ड्स का जो ग्रुप है, जो फ्रेज है, इसका क्या मतलब निकल रहा है, के लिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू अवॉइड द क्वारल, झगड़े को बचाने के लिए मैं वहाँ से उस स्थान से चला गया। तो ये क्या है, कुछ फ्रेज प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल हैं जो कि आपको अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें अगर प्रीपोजिशन कोई इधर उधर हो गया, या नहीं लगाया आपने, या दूसरा लगा दिया, या कोई 3 वर्ड्स का उसमें आप 2 लगा रहे हो, 4 का है तो उसमें 3 लगा रहे हो या 2 लगा रहे हो, तो वो पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से ध्यान करना है, सारी जो जितनी भी फ्रेजेस हैं, फ्रेज प्रीपोजिशंस हैं। अब आपको जैसा कि पहले बताया, प्रीपोजिशंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, सिंपल, कंपाउंड, फ्रेज एंड पार्टिसिपियल। तो अब लास्ट वाला देखते हैं, पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन। क्यों कहते हैं इसको पार्टिसिपियल, आपको पार्टिसिपल्स कराए हुए हैं, वहां से आइडिया लगाओ। पार्टिसिपियल प्रीपोजिशंस, नॉन फाइनाइट्स कराते समय बताया था आपको, इन्फिनिटिव पार्टिसिपल और जीरंड। पार्टिसिपल के अंदर 3 टाइप्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल बताया था। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था उसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, तो उसको कहते थे पार्टिसिपल। वैसा ही इसका कंस्ट्रक्शन है, ये जो प्रीपोजिशन है अपना, इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पार्टिसिपियल, ठीक है, पार्टिसिपल नहीं, पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन। अब इसमें देखो कोई ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही हैं, इनको देख लेते हैं। पहला है बारिंग। बारिंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को छोड़ करके ऐसा अगर ना हो तो, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड आता है बारिंग। बारिंग डेंस फॉग द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम, कहने का मतलब कि अगर बहुत ही घना कोहरा नहीं हुआ तो ट्रेन टाइम पे आ जाएगी, तो उसके लिए बारिंग वर्ड आएगा। बारिंग डेंस फॉग, घना कोहरा यदि नहीं हुआ तो द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम। बारिंग डेंस फॉग द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम, यदि घना कोहरा नहीं हुआ तो ट्रेन टाइम पर आ जाएगी। नेक्स्ट है कंसर्निंग, देख रहे हैं इन सब में आईएनजी आ रहा है। द वर्ड दिस काइंड ऑफ प्रपोजिशन इज एंडिंग इन आईएनजी, लास्ट में आईएनजी आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पार्टिसिपियल प्रपोजिशन। कंसर्निंग यस्टरडेज इंसिडेंट देयर आर मेनी रूमर्स, कल की घटना के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अफवाह फैली हुई है, तो उसके लिए एक वर्ड आ रहा है कंसर्निंग, मतलब उसके बारे में। कंसर्निंग का मतलब के बारे में। कंसर्निंग यस्टरडेज इंसिडेंट देयर आर मेनी रूमर्स। इस तरह से नेक्स्ट है कंसीडरिंग। तीसरा है कंसीडरिंग, कंसीडरिंग द क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ द प्राइस इज नॉट हाई। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, ध्यान में रखना, किसी चीज़ पे उसको मद्देनजर रखना। तो
इसका क्या मीनिंग निकल रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए या इसके ऊपर विचार करते हुए या इस चीज़ के मद्देनज़र, कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ, कपड़े की क्वालिटी को देखते हुए या इसको ध्यान में रखते हुए, द प्राइस इज नॉट हाई, कीमत कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इस तरह की बात अगर कहनी हो हमें तो उसके लिए हम कंसिडरिंग वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड। नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड। तो यहाँ पे नॉट विद स्टैंडिंग, पहली बात तो ये ध्यान में रखने की है कि ये कितने वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, नॉट, विद और स्टैंडिंग, लेकिन तीनों अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं आपस में, इनको अलग नहीं करना, अलग लिखते ही पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नॉट विद स्टैंडिंग बोलेंगे उसी तरह से, नॉट विद स्टैंडिंग, ऐसे नहीं बोले नॉट विद स्टैंडिंग, ऐसे नहीं बोलना। नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड, कठिन परिश्रम के बावजूद वह फेल हो गया। तो अगर इस तरह की कोई बात कहनी हो तो हम इस वर्ड का यूज करेंगे, नॉट विद स्टैंडिंग के बावजूद। इसका मीनिंग क्या निकलता है, के बावजूद। नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड, कठिन परिश्रम के बावजूद वह फेल हो गया। नेक्स्ट है पेंडिंग, ये भी आईएनजी में एंड हो रहा है और इसलिए पार्टिसिपियल प्रपोजिशन है। पेंडिंग फर्दर ऑर्डर्स यू विल वर्क ऑन दिस पोस्ट, जैसे कोई किसी को कोई आदेश दे रहा है कि ये लीजिए ये वाला ऑर्डर, और जब तक और कोई आदेश नहीं आता है तब तक आप इस पद पर कार्य करते रहेंगे। पेंडिंग फर्दर ऑर्डर्स यू विल वर्क ऑन दिस पोस्ट। तो मतलब पेंडेंसी किस चीज़ की है, पेंडिंग क्या चीज़ है, पेंडिंग है फर्दर ऑर्डर, जब तक नेक्स्ट ऑर्डर नहीं निकलता है, टिल द पेंडेंसी ऑफ दैट इंसिडेंट you will continue to work on this post. So pending further orders you will work on this post. तो ये हुए पार्टिसिपल प्रपोजिशंस, तो चारों हो गए। जैसा कि आपको बताया प्रपोजिशन क्या होता है, उसके कितनी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स बता दिए, सिंपल, कंपाउंड, फ्रेज एंड पार्टिसिपियल। ठीक है, तो ये इसको अच्छी तरह से करना। इसके अलावा कुछ प्रपोजिशंस और हैं जो कि अलग कैटेगरी नहीं है उनकी, बट दे आर बाउंड बाई सर्टेन रूल्स, स्पेशल रूल्स। दैट मीन्स देर आर सर्टेन verbs or certain words that are followed by a particular preposition that we shall learn in the next lecture. Thank you.